गाइज, इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन का मैं पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। द प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दिस, दैट, दीज और दोज मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, इसमें दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर बॉल्स, दीज इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज अ गर्ल, दैट इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर डॉल्स, दोज इसमें क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। नोट मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए समझने के लिए। जब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स, दीज काउज आर रेड, दोज काउज आर ब्राउन, लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट वाज दैट नॉइज। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द दिस, दैट, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, इसमें दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर दिस इज जब बॉय रहेगा तो इसमें दिस क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा। जब दिस बुक रहेगा तब क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ऐसे रहेगा दिस इज माई बुक तो इसमें दिस क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए, आइए देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडिफिनिट प्रोनाउंस का पहले डेफिनेशन देखिए। एन इंडिफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। एनीबॉडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। नॉन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता है। मेनी ऑफ देम आर किल्ड, उनमें से अनेक मारे गए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नन ऑफ देम आर गुड, उनमें से कोई अच्छा नहीं है। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, कुछ तुमसे कोई इसे ले सकता है। मतलब इसमें जो मैंने ये हाईलाइट किया है सम बॉडी, एनी बॉडी, तो क्या है? इंडिफिनिट है, प्रोनाउंस है ये। इसका नोट मैंने लिखा है कि जब सम, ऑल, मेनी, वन, एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में सम, ऑल, मेनी, वन और एनी क्या है? एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, सम बॉयज आर रेडी, ऑल थिंग्स हैव देयर ऑन वैल्यूज, देयर वेयर नॉट मेनी ट्रीज देयर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन। व्हेन इच, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जब इच, ईदर और नीदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इच मतलब प्रत्येक होता है, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ईच, ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट। इस नोट इसको मैंने लिख दिया आप लोगों को समझने के लिए। जब ईच, ईदर और नीदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इन वाक्यों में ईच, ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, ईदर रोड इज सेफ, नीदर बुक इज चीप। अब देखते हैं आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का डेफिनेशन। ईच अदर एंड